क्या है इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी क्या है 16 सेंटीमीटर, डी ई 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सीधा सीधा रेडियस ऑफ द सर्कल उन्होंने क्या किया है, हमसे मांगा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास क्या है ए बी पूरा का पूरा क्या है, ये 16 है, तो ए ई और ई बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास क्या है 16 सेंटीमीटर, तो ए ई और ई बी आपस में क्या होंगे, जो है वो हाफ हाफ हो जाएंगे। क्यों हाफ हाफ होंगे, क्योंकि ये ए बी क्या है, कोड है जिसकी वैल्यू दी हुई है, और ये जो सी डी है ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, अच्छा अब आगे आ जाते हैं डी ई ये दिया हुआ है आपके पास, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द सर्कल हमने क्या फाइंड करना है, ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। अब ये हमारे पास जो डाटा है वो हम लिख लेते हैं। क्या है आपके पास, ए बी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अच्छा डी ई जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड रेडियस करना है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास, आपको पता है कि जो पी ई है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से ए ई बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है इक्वली। ए ई जो है और ई बी जो है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है ए ई प्लस ई बी के। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके पास ए ई जो है वो हाफ है ए बी का, और ई बी जो है वो भी हाफ है क्या है, ए बी का। ठीक, ये जैसे हमें ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसे कर लेंगे। अब हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी आ रही है इसमें, पी ए ई। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ए ई में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या बन रहा है, ए पी, बेस इसमें क्या बन रहा है, ए ई, और परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, पी ई। ठीक, अब ए ई जो है वो क्या है, हाफ है किसका, ए बी का। तो हाफ ए बी क्या था 16, तो क्या बना, ए ई क्या बन गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। आगे आपके पास पी ई। अब पी ई क्या है, पी ई आपके पास अगर डी ई जो है वो 4 है, ये क्या है आपके पास अगर 4 है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है आपके पास सी से लेके आपके पास पी से लेके ये तक का हिस्सा जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास आर है। ठीक, तो आपके पास जो पी ई होगा वो क्या होगा, तो ये जो पूरा हिस्सा है पी से लेके डी तक का हिस्सा, अगर आप देखें इसमें पी से लेके डी तक, अगर पी से लेके सी तक का हिस्सा आर है, रेडियस है, तो पी से लेके डी तक का हिस्सा भी आर है। टोटल पी से लेके ई तक का हिस्सा टोटल आर बन रहा है यहाँ से, और डी ई दिया हुआ है, तो आपके पास पी ई क्या होगा, टोटल आर में से 4 माइनस कर दें। ठीक, टोटल आर में से 4, तो आपके पास क्या आएगा, पी ई आएगा आपके पास, क्या लिखा है मैंने, आर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास ए पी क्या है, आर का स्क्वायर। ए पी आपके पास ये है ही आर, रेडियस है ये भी आर है। ठीक है, आर का स्क्वायर, आर ही आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या बन जाएगा, ये 64 बन जाएगा। यहाँ आर का स्क्वायर प्लस फार्मूला बनेगा तो ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा आपके पास क्या बन जाएगा 8 आर। सही,
अच्छा, अब यहाँ पे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 16 प्लस 64 आपके पास क्या बन जाएगा, 6 7 8 9 10 और 6 7 8 माइनस 8r, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 80 और 8r, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 माइनस 8 विच इज़ 10 सेंटीमीटर। यही आपने क्या करना था, यहाँ से फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, गिवन दैट डायमीटर एंड अ कोड ऑफ अ सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब डायामीटर क्या दिया हुआ, अगर हम इधर एक सर्कल ड्रा करें, ठीक है, तो अब आपके पास जो डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है, ये सेंटर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूं तो उन्होंने कहा है कि ये जो है ना ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस डायामीटर को कोई सा भी नाम दे दें। अब उसके बाद आगे उसने कहा है कोड जो है वो क्या है आपके पास, ए बी अगर आपके पास कोड है। अच्छा, अब ये जो है ना ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोड को और डायामीटर को एक दूसरे का परपेंडिकुलर बनाना है। क्यों? क्योंकि द डायामीटर बाइसेक्ट द कोड है, ठीक है। तो मैंने डायामीटर भी हॉरिजॉन्टल ले लिया और वो भी हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब यहाँ पे ये कोड है, कोड जो है वो मैंने उसका नाम दे देती हूँ ए बी, ठीक, आपके सामने। अब उसके बाद उसमें जो डायामीटर है उसका नाम ये इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है, उसका नाम दे देती हूँ सी डी। अब ये उसने कहा है आपके पास क्या है 10 सेंटीमीटर और ये क्या है 8 सेंटीमीटर, सही। अच्छा, अब आगे आए, अगली जो उसने बात की है, बिटवीन द कोड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। अब उसने एक बात और बोली है कि जो आपके पास द डायामीटर बाइसेक्ट द कोड, डायामीटर जो है, ये जो डायामीटर है ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड एंड द सेंटर। अब अगर इसको मैं सेंटर को फॉर एग्जांपल कहूँ तो डिस्टेंस बिटवीन द कोड, ये एंड ये और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हिस्सा जो है वो उसने कहा है कि ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हिस्सा। क्लियर हो रही है आपको बात? अच्छा, ये जो हिस्सा है ना वो आपके पास क्या 3 सेंटीमीटर है। आगे उसने क्या कहा है, शो डैट द डायामीटर बाइसेक्ट द कोड परपेंडिकुलर। शो ये करना है कि ये जो डायामीटर है ये कोड को परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बनना चाहिए 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसको ओ को ए से मिला के हम क्या बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके सामने डायग्राम बना दी है। इसमें उसने कहा था ये ओ से लेके ये जो हिस्सा है ये क्या है 3 सेंटीमीटर। ये टोटल पूरा जो है ना ए बी आपके पास क्या गिवन था, ए बी क्या था आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है आपके पास, तो ए से लेके ये वाला हिस्सा अगर मैं इसको पी का नाम दे दूँ तो ए से लेके पी तक का हिस्सा क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ओ को ए से मिला दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। इसको हम ओ ए को फाइंड आउट कर लेते हैं और ये क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन गई है, हमने इसको पहले प्रूफ करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। अच्छा, हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमने इसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है। हमने इसके ओ ए ओ पी नहीं निकाल सकते। हमें सबसे पहले इसका जो है वो रेडियस निकालना है और फिर इसे प्रूव करना है कि क्या ये जो है वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है भी कि नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है इसमें। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, रेडियस है आपके पास। ये हमने निकालना है। ये अगर हमारे पास निकल आए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को हम जो है वो फार्मूले के ज़रिए प्रूव कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो डायामीटर था, डायामीटर की क्या वैल्यू है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है रेडियस। तो आपके पास जो है वो डायामीटर किसके इक्वल होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम ऑफ रेडियस। अब इसमें डायामीटर की क्या वैल्यू है 10 सेंटीमीटर।
टू टाइम ऑफ रेडियस हमारे पास क्या है ओ ए, तो आपके पास ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या परपेंडिकुलर है ओ पी, इसके ऊपर अगर हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाता है तो हमारा ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है ओ ए, बेस क्या है आपके पास ए पी, और परपेंडिकुलर क्या है ओ पी। ठीक, तो ए पी बेस की क्या वैल्यू है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इधर क्या है 5 का स्क्वायर, विच इज़ 16 प्लस 9 25 एंड 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रहा है, तो सो हम कह सकते हैं ओ ए पी इज़ आ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल ओ पी ए क्या है 90 डिग्री है, मतलब पी का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। तो ये जो है इसका मतलब है अगर ये 90 डिग्री है तो हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव ये करना था कि डायामीटर बाइसेक्ट कर रहा है कोड को। सो आप लिखोगे डायामीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, आगे उसने क्या कहा था परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलर, सही। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके पास वो क्या है, इन द फिगर ओ इज़ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमारे पास जो ओ है वो इस फिगर में आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा फिगर क्लियर करूँ आपको, ठीक है, तो फिगर में आपके पास ओ जो है अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है, ए बी इज़ द कोड एंड सी डी इज़ अ परपेंडिकुलर टू ए बी पासिस थ्रू द सेंटर, शो डैट ए सी एंड बी सी, ये आपके पास थ्योरम भी था, ए सी एंड बी सी आपके पास क्या है इक्वल है। ठीक है, ये बात हमने क्या करनी है प्रूव करनी है। अच्छा, अब आपका क्या है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो गिवन है ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और उस हिसाब से सी डी जो है वो ए बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है क्या है ए बी के ऊपर। सो आपके पास ए डी सी और सी डी बी, मतलब जो डी एंगल है सी डी बी और सी डी ए दोनों क्या हैं, या अगर हम ओ से करें, सी को छोड़ दें, आप ओ से सेंटर से बात करें, ओ डी ए एंड ओ डी बी जो हैं वो बोथ क्या है 90 डिग्री है। एंगल ओ डी ए आपके पास और एंगल ओ डी बी बोथ आर 90 डिग्री, और ए डी एंड बी डी आपस में क्या है इक्वल हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए डी और क्या है नाम क्या है उसका बी डी आपस में क्या है इक्वल हैं। ठीक, अच्छा, अब ये आपके पास पूरा का पूरा क्या बन रहा है थ्योरम बन रहा है। ठीक है, थ्योरम के हिसाब से हमने इसे सॉल्व करना है। ये पूरा मैंने आपको पहले ही जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा है मैंने आपको कहा क्या है ये आपके पास थ्योरम है, तो हमने प्रूव क्या करना है इसमें, ए सी जो है वो इक्वल है बी सी के। ठीक है, और गिवन डेटा क्या है, गिवन क्या था आपके पास
ये चीज़ क्या आ जाएगी, गिवन में आ जाएगी। अगर थ्योरम की बात करें तो सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, और ये आ जाएगी प्रूव में, ठीक है। और साथ में ए बी जो है वो क्या है, क्या है, इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो जब थ्योरम की बात आ जाती है तो उसको हम प्रूव करते हैं विद द स्टेटमेंट एंड रीजंस, ठीक है। जब स्टेटमेंट रीजंस की बात आ जाती है तो उसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ए डी सी और डी बी सी, ठीक है। ये आपके पास ए डी सी और ए डी सी बी, इनको आपस में कोरस्पोंडिंगली क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। और जब भी कोई सी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, दो ट्रायंगल्स को कंपेयर किया जाता है, तो उसमें से तीन चीज़ें जो हैं अगर इक्वल आ जाएं, एक ट्रायंगल में टोटल कितनी चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं, तीन साइड्स 3 एंगल, इन 3 साइड्स 3 एंगल में से अगर कोई सी भी 3 चीज़ें विद रीज़न हमारे पास प्रूव हो जाएं कि ये जो है ना वो आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो बाकी जो चीज़ें रहने वाली होती हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, प्रूव हो जाती हैं कि ये क्या हैं, कोरस्पोंडिंगली क्या प्रूव हो जाती हैं कि वो इसके इक्वल हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बात करूं, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे ए बी इसका आंसर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली हम ट्रायंगल की रूल से इसका आंसर भी कहेंगे 2 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर गिवन था तो ये इसके कोरस्पोंडिंगली हमने 1 सेंटीमीटर बोला, ये 2 सेंटीमीटर गिवन था तो ये इसके कोरस्पोंडिंगली हमने बोला। तो सेम ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, अगर 3 चीज़ें किसी तरीके से हम इस ट्रायंगल में प्रूव कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो इससे बचने वाली जो चीज़ें हैं वो कोरस्पोंडिंगली क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास गिवन क्या था, आपके पास गिवन था ए डी एंड बी डी आपस में क्या है, इक्वल हैं, ये बात आपको पास क्या थी, गिवन थी। अब एंगल ए डी सी, ठीक है, और एंगल सी डी बी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बोथ आर, ये अगर ए डी सी और ए सी डी बी की बात करें तो एंगल डी जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एंगल डी 90 डिग्री का है, तो बोथ आर इक्वल टू 90, ठीक है। अच्छा, अगर हम इधर की बात करें तो सी डी और सी डी दोनों की क्या है, सी डी और सी डी दोनों के क्या हैं, कॉमन है। तो ये आपके पास क्या आ गई, साइड, ये आपके पास क्या आ गई, साइड, और ये क्या आ गई, ए। तो ये आपके पास बन गया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है, ठीक है। जब साइड एंगल साइड, दो चीज़ें, दो साइड और एक एंगल, कोई सी भी 3 चीज़ें प्रूव हो जाएं तो उससे बचने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कोरस्पोंडिंगली क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। सो हमने जो प्रूव करना था ए सी एंड बी सी आपकी कोरस्पोंडिंगली क्या हो गई, इक्वल हो गई, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ द पोस्टुलेट या ऑफ द ट्रायंगल। आप ये रीज़न भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज क्या हो गई है, एंड हो गई है।